दोस्तों एक ज़माना ऐसा था कि गांव में किसी बहन की शादी होती थी तो सभी लोग मिलकर उस शादी के कार्यों को करते थे और किया करते थे। लेकिन दुनिया की ज़माना बदल चुका है और अब पहले जैसी बात नहीं है। और अब गांव की लड़की को कि या परिवार की लड़की की शादी होती थी तो अपनी बहन की तरह उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से करते थे। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है और समय ने ऐसी करवट ली है, न जाने कहां से ऐसी हवा चल रही है कि समय बदलता ही जा रहा है। न जाने लोग रिश्तों को कैसे चकनाचूर करते जा रहे हैं और रिश्तों में इस प्रकार की बाधाएं डालते जा रहे हैं कि इस प्रकार की जीवन में कभी वो रिश्ता जुड़ ही ना सके। आज के ज़माने में गांव समाज की बहन की शादियों को तो छोड़िए और उनकी इज्जत करना छोड़िए, अपने सगे खून की बहन के साथ कलंकित कर रहे हैं। हमारे समाज में इस प्रकार की एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बहन के रिश्तों को भी कलंकित करते जा रहे हैं। एक भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों उसको भी आज समाज में कुछ लोग कलंकित करते जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी, लेकिन दोस्तों बड़े चैनल इस प्रकार की खबरें आपको नहीं देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको समाज में हो रहे इस प्रकार के क्राइम की वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से बताऊं। तो आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे अन्य चैनलों पर भी कि अवैध संबंध के ही कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। और चाहे वो भाई बहन के रिश्ते हों, बेटी पिता के हों, चाहे बहू और पिता के हों, चाहे भाई देवर और भाभी के हों, इस प्रकार के रिश्ते हमेशा अवैध संबंध से जुड़े होते हैं और बाद में इनमें कत्ल जैसी नौबत भी आ जाती है। तो ऐसा ही एक वाक़या है उत्तर प्रदेश के कासगंज का। तो दोस्तों ये एक सत्य घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हमारा समाज देखो किस तरफ जा रहा है, न्यू जनरेशन कहाँ कहाँ जा रही है किस। तो दोस्तों आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही है। भाई बहन के बीच का एक क्राइम को सुनकर यकीन नहीं करोगे कि इस प्रकार का भी हो सकता है। दोस्तों कातिल क्राइम करके बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। कातिल पकड़ा जाता है और बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है। कासगंज के पटियाली थाने की बात है। नंगला का नाम है नंगला। लड़की की माँ कहीं रिश्तेदारी में गई हुई थी। लड़की भाई के साथ अकेली घर पर थी। अचानक इस घर में चीखने पुकारने की आवाज़ आती है। तभी आसपास के पड़ोसी भागते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, इस घर में क्यों चीखने की आवाज़ आ रही है। पास में ही उसके चाचा का घर था। चाचा भी दौड़ा दौड़ा आता है और उस घर में जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी भतीजी जो थी वो लड़की चीख रही थी, उसकी लाश जमीन पर पड़ी दिखती है और जिस्म के सारे कपड़े फटे हुए हैं और पूरा शरीर नाखून लगे हुए हैं शरीर पर। यह देखकर चाचा एक तरह से शौक में रह जाता है कि क्या हुआ। सोचता है कि इस लड़की की हत्या और बलात्कार हुआ है। तभी चाचा ये खबर पुलिस में कर देता है। धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में हो जाती है और गांव के लोगों के माध्यम से चाचा द्वारा पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाती है और इसके बाद पुलिस आती है मौके पर। पुलिस उस लड़की की लाश को अपनी कस्टडी में ले लेती है और पुलिस मौके पर ही देख के बता देती है कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और इसकी हत्या कर दी गई है। और उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
बाकी खबर पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। लेकिन दोस्तों अभी किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन चाचा के बयान सुन के पुलिस और सभी गांव के लोग भौचक्के के रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। चाचा के बयान होते हैं पुलिस में कि उसके भाई ने ही इस लड़की का कत्ल और रेप किया है। ये बात सुन के पुलिस भी एक तरफ से सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कोई भाई नहीं कर सकता, लेकिन जो हैवान होते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस हालांकि ये चाचा के बयान ले लेती है और कुछ सबूत ना होने के कारण भाई को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन पुलिस को एक शक होता है कि भाई को बुलाया जाता है तो भाई घर से फरार होता है। इस पर भाई पर शक जाता है। पुलिस इस भाई के उस लड़के के ढूंढने में लग जाती है, तो लड़के को ढूंढती है। लड़के के फ़ोन द्वारा उसे ट्रैक करके उसे ढूंढ लिया जाता है, तो वह लड़का पकड़ जाता है। पकड़ने के बाद उस लड़के से सारी बात पूछते हैं तो लड़का बताता नहीं है। एक तरफ से उसके चेहरे के हाव भाव से पुलिस समझ जाती है कि इसमें थोड़ी कुछ तो बात है, ये लड़का इधर उधर की बातें बता रहा है। पुलिस को और शक बढ़ता है, इसलिए कि उस लड़के के चेहरे पर भी नाखूनों के निशान थे, जिससे कि उस लड़की से इसकी हाथापाई हुई थी। इस कारण पुलिस को भी थोड़ा इस पर शक होता है। पुलिस इससे सख्ती से पूछती है तो लड़का अपने बयान कबूल करता है और कहता है कि हाँ, मैं अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और उसके बाद बोल रहा था कि मेरा अस्तित्व बिगड़ गया, इसके कारण मैंने अपनी बहन के ही साथ ये दुष्कर्म किया। और बताता है कि दुष्कर्म करने के बाद बहन ने कहा कि मैं अपनी ये बात अपनी माँ को बताऊंगी, और बहन ने कसम भी खवाई थी कि मैं तेरी बहन हूँ। लेकिन उस हैवान ने बहन भाई के रिश्ते को भी ठुकरा दिया और उस मासूम के साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस को बताता है कि उसने रेप करने के बाद बहन ने जब उसे धमकी दी कि मैं ये बात तेरी माँ को बताऊंगा, तो उसमें बहन के साथ हाथापाई करने लगा, बहन को गला दबाकर मार दिया। ये बयान पुलिस ने सुने तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई कि एक भाई अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। चाचा के बयान सही निकले, इस पर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आगे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे समाज में इस प्रकार के भी भाई बहन हैं, और आजकल हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादातर बढ़ती हैं, और प्रकार की घटनाओं से दूर रहें और हमारे समाज में हो रहे गलत कामों से दूर रहें। ये सब करने के बाद लास्ट में पछतावा ही रह जाता है और कुछ नहीं, और अपने सगे संबंध में इस प्रकार की दरार पैदा हो जाती है कि ये कभी न जुड़ सके और अपना जीवन तो बर्बाद होता ही है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मिलेंगे किसी न्यू क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।